नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम गुजरात की यात्रा शुरू कर चुके हैं और हमारे पीछे आपको दर्शन हो रहे हैं भगवान श्री द्वारकाधीश के। हवा यहाँ पर बहुत चल रही है तो बाल मेरे बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। तो आज की हम यात्रा करेंगे भगवान श्री द्वारकाधीश धाम की द्वारका नगरी के। कहाँ पर आपको रहने की सुविधा है, क्या क्या आप यहाँ पर आकर खा सकते हैं और भगवान द्वारकाधीश और आसपास के मुख्य तीर्थ स्थलों का जो पौराणिक इतिहास है आज के एपिसोड में आपको बताएंगे। इस समय हम जिस जगह पर खड़े हैं मेरे पीछे गोमती नदी है, सामने ही अरब सागर है। तो यहाँ पर अरब सागर और गोमती नदी का जो आप देख रहे हैं जगह, वो वहाँ पर संगम हो रहा है जो आप अभी कैमरे में देख रहे हैं। और उसके बिल्कुल सामने ही जो आप देख रहे हैं वो है समुद्र नारायण का मंदिर है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वारका में अपना वास करने से पहले भगवान श्री समुद्र नारायण से आज्ञा ली थी और उन्होंने ही उन्हें यहाँ पर जगह दी थी। अब हम सबसे पहले अपनी द्वारकाधीश धाम की यात्रा शुरू करेंगे भगवान श्री द्वारकाधीश के दर्शन करके। 2 दिन की हमारी ये यात्रा होने वाली है द्वारका धाम की, जिसे हम एक एपिसोड में आपको दिखाएंगे। तो मुख्यतः द्वारका जो आते हैं श्रद्धालु वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से होकर आते हैं, पर रात के समय ट्रेनें चलती हैं, सुबह यहाँ पर श्रद्धालु द्वारका आ जाते हैं। इसके अलावा द्वारका में भी रेलवे स्टेशन है, लेकिन वहाँ पर अधिकतर गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती। जो अन्य मुख्य रेलवे स्टेशन है द्वारका तक पहुँचने के लिए, एक है राजकोट का और दूसरा है जामनगर का। राजकोट और जामनगर से आप वाया टैक्सी करके या वाया बस से द्वारका तक पहुँच सकते हैं। तो अभी द्वारकाधीश मंदिर में जो हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ से हम जाएंगे, मोक्ष द्वार है, वहाँ से एंट्री है, वहाँ से दर्शनों के लिए हम पहले जाते हैं। तो फिर आकर आपको भगवान श्री द्वारकाधीश के पौराणिक इतिहास के बारे में बताते हैं। तो अभी हम भगवान श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। जिस जगह पर हम बैठे हैं इसे कहते हैं स्वर्ग द्वार। यहाँ से हमने एंटर किया था उसे कहते हैं मोक्ष द्वार। टोटल यहाँ पर 2 ही द्वार हैं। सबसे पहले तो जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो आपकी दाहिने तरफ महादेव का सबसे प्राचीन मंदिर है, वो है शिव जी कुशेश्वर महादेव। जैसे द्वारका यात्रा आओ तो सभी दर्शन किया, वो महादेव जी का द्वारकाधीश मंदिर में स्थापित है, जिसको कुशेश्वर महादेव, जिसको आदि यात्रा के मालिक कहते हैं। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया है वो भगवान श्री कृष्ण के पड़पोत्रे वज्रनाथ ने करवाया है। तो द्वारकाधीश मंदिर के अंदर परिसर में जो मुख्य मंदिर हैं वो हमें पुजारी जी बताएंगे। अपने हिंदू शास्त्र में धर्म की रक्षा करने के लिए चारों दिशा में 4 पवित्र धाम बताए: रामेश्वरम, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और द्वारका। द्वारका आने वाले यात्रिक प्रमुख 3 कार्य करके अपनी द्वारका धाम की यात्रा पूर्ण करते हैं। तो उसमें से प्रथम कार्य भगवान श्री द्वारकाधीश का दर्शन, जो भगवान का चतुर्भुज स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म विष्णु स्वरूप में कृष्ण भगवान इसी भूमि के ऊपर में राजा बन के रहते थे। दूसरा कार्य गंगा के स्वरूप गोमती नदी में स्नान करते हैं। अभी जो मेन मंदिर भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान कृष्ण के अलावा पटरानियों का दर्शन है, जिसमें से भगवान का पटरानी है जामवंती रानी, सत्यभामा, लक्ष्मी एवं भगवान का हृदय के समान गौलोक की महारानी राशेश्वरी राधिका, जो भगवान का प्रेम और भक्ति का स्वरूप था। मगर भगवान ने द्वारका में राधा को एक विशेष रूप दिया है। सुबह 6:30 बजे हमारे ठाकुर जी का मंगला आरती होता है। तो मंगला आरती में प्रथम भोग भगवान को मक्खन, मिश्री और पेड़े का लगाया जाता है। तो वो भोग आज दिन तक ठाकुर जी अपनी सखी राधा रानी की ओर से ही पावे, बाद में ही दिन का शुरुआत करते हैं। तो राधा को भी इसी भूमि के ऊपर में भगवान कृष्ण ने एक पटरानी को स्थान दिया है। तो यहाँ पे 4 पटरानी के अलावा भगवान का बेटा प्रद्युम्न कल्याण राय जी, भगवान के बड़े भैया है बलराम जी का दर्शन मिलेगा। सामने ही भगवान का माता जी देवकी माता जी का दर्शन मिलेगा एवं पूरा भगवान का पारिवारिक दर्शन इसी भूमि के ऊपर में द्वारकाधीश टेम्पल में आपको प्राप्त होएगा। तो यहाँ मुख्य द्वारकाधीश मंदिर में आपको भगवान श्री कृष्ण के सारे परिवार के दर्शन होंगे, लेकिन माँ रुक्मिणी के दर्शन नहीं हैं। तो एक विशेष यहाँ पर द्वारकाधीश का मैं आपको इतिहास जो बताना चाहता हूँ कि ये पूरे की पूरी धरती बंजर है। यहाँ पर ना तो किसी तरह की कोई फसल होती है और यहाँ तक कि यहाँ का जो पानी भी आपको पीने का मिलता है वो खारा पानी है। कि यहाँ पर दुर्वासा ऋषि जी ने भगवान श्री कृष्ण जी और माँ रुक्मिणी जी को एक बार श्राप दिया था। उसका जो हम मुख्य इतिहास है आगे जाकर माँ रुक्मिणी का जो मंदिर है वहाँ पर जाकर आपको बताएंगे। पहले तो ये मंदिर की जो समय रहता है सुबह 6:30 से लेकर 1 बजे तक रहता है, फिर 4 घंटे के लिए ये मंदिर बंद होता है और उसके साथ साथ ही द्वारका का जो सारे का सारा बाज़ार है
वो भी बंद रहता है। फिर 5 बजे ये मंदिर खुलता है। द्वारकाधीश में दूसरा जो मुख्य तीर्थ स्थल है, यहाँ पर तुलादान मंदिर करके है। जब आप स्वर्ग द्वार से, जहाँ से एग्जिट होता है, वहाँ से नीचे आएंगे, 56 सीढ़ियाँ चढ़कर नीचे पहुँचते हैं तो यहाँ पर साइड पे तुलादान मंदिर करके लिखा हुआ है। अभी हम अंदर पहुँच चुके हैं, तो आपको यहाँ पर एक एक करके सारा इतिहास बताते हैं तुलादान का। तो द्वापर युग की बात है कि एक बार गलती से भगवान श्री द्वारकाधीश जी को उनकी दूसरी पटरानी सत्यभामा जी ने नारद मुनि जी को दान में दे दिया। तो जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने नारद मुनि जी को द्वारकाधीश को वापस देने के लिए कहा। तो नारद मुनि माँ सत्यभामा के आगे एक शर्त रख देते हैं कि उन्हें भगवान श्री के वजन, उनके भार के मुताबिक ही दान देना होगा, उसके बाद ही वो भगवान श्री कृष्ण को सौंपेंगे। तो जितना भी द्वारकाधीश का धन धान्य था वो सारा एक तरफ रख दिया जाता है और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण जी को बिठा दिया जाता है। तो अंत में माँ रुक्मणी देवी जी इस सारे के सारे सोने के ऊपर तुलसी का एक पत्ता रखकर इस तुलादान को संपन्न करती हैं और तब से ये तुलादान यहाँ के विशिष्ट ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। तुलादान द्वापर काल में भगवान कृष्णचंद्र का एक पलड़े में भगवान कृष्ण को बिठाया, दूसरे पल्ले में सोना रखा। तब से लेके आज दिन तक आने वाले यात्रिक द्वारका में यहाँ पे भगवान के समान नहीं बोल सकते, मगर अन्न के द्वारा इसी भूमि के ऊपर में तुलादान करके यात्रा पूर्ण करते हैं। तो आज भी जो भक्त यहाँ पर आकर तुलादान करवाते हैं तो वो जो वस्तुएं होती हैं तुलादान के लिए, उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रखा ही जाता है। तुलादान मंदिर में मुख्य प्रतिमा के जो आपको दर्शन होंगे ना, उसका भी एक अपना यहाँ पर विशिष्ट इतिहास है। तो मुख्यतः बलराम जी की प्रतिमा के यहाँ पर आपको दर्शन होते हैं तुलादान मंदिर में। अंदर में जो प्रतिमा है भगवान के बड़े भैया है बलराम जी का दर्शन। इसके पीछे एक कहानी छुपी हुई है कि यहाँ से पाकिस्तान में हमारे ब्राह्मण द्वारा इसी मूर्ति का पूजन अर्चन, वहीं पे बलराम जी का बड़ा मंदिर था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब पार्ट हुआ तभी एक ब्राह्मण यह मूर्ति लेके इसी भूमि के ऊपर में आए। तब से लेके यहीं पे स्थापित है और यहीं के पुजारी द्वारा द्वारका धाम में पूजा अर्चना होती है। और तुलादान इतना प्राचीन पाकिस्तान से आया हुआ मूर्ति है जो बलराम जी का। अभी तुलादान मंदिर का आपको इतिहास भी बता दिया, यहाँ का जो तुलादान का महत्व है वो भी बता दिया। अब यहाँ से हार्डली 20 कदम पर है गोमती मैया जी। मुख्य द्वारकाधीश मंदिर गोमती नदी के तट पर ही स्थित है। यहाँ पर भक्त आकर स्नान भी करते हैं। समुद्र से ही यहाँ पर गोमती नदी निकली है और गोमती नदी के तटों से द्वारकाधीश का मुख्य मंदिर बेहद ही सुंदर दिखाई देता है। तो अभी अगले मुख्य तीर्थ स्थल पर हम जाने लगे हैं यहाँ पर द्वारका के, और वो है पंचकुंड। और इसकी मुख्य विशेषता यह है कि जिस जगह पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ वहाँ पर आपको मीठा पानी मिलेगा। वैसे जैसे हमने आपको बताया था कि दुर्वासा ऋषि जी के श्राप की वजह से यहाँ के 40 किलोमीटर में आपको सिर्फ खारा पानी मिलता है, लेकिन इन 5 कुंडों में आप हल्का सा मीठा पानी देखने को मिलता है। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये सुदामा ब्रिज आप मेरे पीछे देख लीजिए, ये अभी फ़िलहाल बंद चल रहा है। ये इस साइड पर मंदिर है, वो देखिए मंदिर बिल्कुल सामने है, हमारे पीछे आपको ध्वजा दिख रही होगी। यहाँ से हम बोट करके जा रहे हैं उन 5 कुंडों के दर्शन करने के लिए। बोटिंग वाले आपसे 100 रुपये प्रति व्यक्ति लेते हैं और आपको नदी के उस पार उतार देते हैं। भगवान की जय। ओ मंदिर गोमती नदी से जाते हुए द्वारकाधीश मंदिर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो अभी 4 से 5 मिनट में आप नदी पार कर लेते हैं, आप पहुंच जाते हैं पंचकुंड की। सबसे पहले हम यहां पर जाकर दर्शन करेंगे लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्थापित भगवान श्री विष्णु जी की स्वयंभू प्रतिमा है। तो ना लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो प्रतिमा मैं आपको दिखाने लगा हूँ, मैंने तो यहाँ कहीं पर भी नहीं देखी आज तक, इतने मंदिरों में हम गए हैं। यहाँ पर जो हरि विष्णु जी की प्रतिमा है माँ लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, गरुड़ भगवान जी के ऊपर, ये देखिए। गरुड़ जी के पीठ पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी विराजमान है। ये स्वरूप केवल द्वारका का विशेषता है, क्योंकि अपना देश के किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में विष्णु भगवान के तीनों स्वरूप का एक साथ में दर्शन नहीं होता है। इसके बाद हम जाएंगे मंदिर के पास ही जो 5 कुएं हैं उनका जल हम अर्पण करेंगे और देखते हैं कि वो स्वाद कैसा है। 5 भाइयों के आकार का कुआं
ठीक है। और स्वभाव के मुताबिक पानी, इसको ध्यान से सुनिएगा जो महाराज जी ने कहा है, आकार भी अलग अलग और स्वभाव के हिसाब से जो पानी का टेस्ट वो भी अलग। युधिष्ठिर से छोटा और अर्जुन से बड़ा भीम। भीम क्रोधी और घमंडी था जी, इसीलिए इसका पानी सबसे कम मीठा है। लेकिन मीठा है, सबसे कम मीठा। वैसे द्वारका में बिल्कुल ही खारा पानी है, लेकिन ये वाला मीठा है। भीम कुंड से 2-4 इंची छोटा है, मतलब ये अर्जुन जी का। अर्जुन में क्रोध नहीं था, चक्रवर्ती होने का घमंड था। ठीक है, क्रोध नहीं था लेकिन चक्रवर्ती होने का घमंड था, इसीलिए भीम कुंड से थोड़ी मीठा पानी। थोड़ा सा मीठा होगा ये। हाँ। अभी देखते हैं पहले, चलिए। बिल्कुल सही, हल्का सा फर्क है। तो पांचों भाई में हल्का था ही फर्क। हाँ, पांचों भाइयों में हल्का सा ही फर्क था। वो पहले हो गया भीम का, फिर अर्जुन का, अब ये है धर्मराज युधिष्ठिर जी का। पर पता लगेगा। ये देखिए, धन्य हो गए आज हम इन कुओं के दर्शन करके भी, और महाराज जी के साथ भी जो हमें यहाँ पर जल का अर्पण करवा रहे हैं और बता रहे हैं पूरा इतिहास भी। इसका प्राचीन जो इतिहास है, कितने हजार साल से ये होगा उस समय का। महाभारत के बाद, महाभारत के बाद के समय का जो है, छोटा सबसे छोटा। हाँ, ये बहुत छोटा है, ये दिख रहा है। ये कुआं आप देखेंगे ना, बिल्कुल छोटा, आपको देखते ही पता लग जाएगा। आप जो बाकी हमने 3 देखे हैं कि इतना डिफरेंस है इनके साइजेस में, आकार में। इस वाले कुएं से पता लगा। छोटा कुआं सहदेव कुंड। सहदेव। अच्छा, गहराई सबका बराबर है, नकुल कुंड, लेकिन ये दोनों ही बहुत छोटे छोटे हैं वैसे। हाँ। आकार में वो तीनों बड़े थे। सामने देखिए द्वारकाधीश जी का वो ध्वजा किस शान से लहरा रहा है, और यहाँ पर महाराज जी ने हमें पानी पिलाया। और महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जो हमारी अगली डेस्टिनेशन है यहाँ पर, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले तो हम वापस जाएंगे द्वारका, बोट से वापस जाएंगे यहाँ पर, फिर आगे हम रुक्मणी मंदिर जाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माता रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण जी की प्रथम पटरानी थी और माँ लक्ष्मी का अवतार थी। अभी हम द्वारका के दूसरे प्रमुख मंदिर माँ रुक्मणी जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। अंदर चलकर पहले दर्शन करते हैं और उसके बाद यहाँ के महात्म्य के बारे में जानते हैं। तो अंदर माँ रुक्मणी जी के दर्शन हमने कर लिए हैं। ये मंदिर मुख्य द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो माँ रुक्मणी जी का मंदिर द्वारकाधीश भगवान से इतनी दूर क्यों है, इसका एक इतिहास है कि माँ रुक्मणी यहाँ पर द्वारकाधीश भगवान से 12 साल के लिए अलग रहे थे और इसी जगह पर उन्होंने तपस्या की थी। भगवान का और रुक्मणी का जब ब्याह हुआ, कृष्ण भगवान एवं माता रुक्मणी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पिंड तारक क्षेत्र यानी कि पिंडारा गाँव, वहीं पे भगवान के कुलगुरु गुरु दुर्वासा जी का आश्रम था। कृष्ण और रुक्मणी स्वयं रथ में बैठ के गुरु जी के आश्रम में गए, गुरु जी को भोजन का न्योता दिया। तभी भगवान ने रथ में से घोड़े निकाल दिए। स्वयं कृष्ण और रुक्मणी रथ को खींचते 50 किलोमीटर दूर से द्वारका ले आ रहे थे। द्वारका शिव 2 किलोमीटर दूर रहा। तभी धूप और वातावरण के हिसाब से माता रुक्मणी का गला सूखने लगा। तभी भगवान ने अपनी माया शक्ति से अपने दाहिने पैर का अंगूठा इसी द्वारका भूमि में दबोचकर वहीं से पानी निकाला। पीछे बैठे हुए गुरु दुर्वासा एक क्रोधायमान ऋषि होने के कारण उसको इतना क्रोध आ गया कि क्रोध के आवेश में आके भूल गए कि सामने सुवर्ण नगरी के स्वयं मालिक भगवान कृष्ण त्रिभुवन के नाथ एवं जगत माता रुक्मणी है। तो उसी जगह पे गुरु दुर्वासा ने 2 श्राप भगवान कृष्ण को दिया। उसमें से प्रथम श्राप इसी द्वारिका भूमि को भगवान कृष्ण को बताया कि आपकी सुवर्ण नगरी में सब कुछ मिलेगा, मगर पीने के लिए पानी और खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा। स्वयं कृष्ण और रुक्मणी को दिया कि आज से आप पति पत्नी का 12 साल का वियोग होगा। श्राप के कारण रुक्मणी द्वारिका से 2 किलोमीटर दूर विराजे। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर जल का महत्व है, जल दान का महत्व है। यहाँ का जो प्रसाद है वो भी आपको जल रूपी प्रसाद ही यहाँ पर दिया जाता है। द्वारकाधीश के शिखर पर जो ध्वजा लहराई जाती है उसका जो साइज रहता है वो 52 गज का है, लेकिन यहाँ पर माँ रुक्मणी जी की यहाँ पर जो ध्वजा लहराई जाती है उसका साइज है 13 गज। देखने में ये मंदिर बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ की जो दीवारों पर शिखर पर जो मूर्तियों की नक्काशी की गई है वो देखने योग्य है और बहुत ही प्राचीन है ये नक्काशी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाथी मेरे को दिख रहे हैं, अभी तक बिल्कुल सुरक्षित हैं ये। तो अभी दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। तो अभी हम वापस जाएंगे द्वारकाधीश के मुख्य मंदिर में। वहाँ पर जो शिखर पर ध्वजा लहराई जाती है उसको बदलने का समय अभी हो चुका है। मेरे पीछे जो आप ये गतिविधि देख रहे हैं, ये यहाँ द्वारकाधीश मंदिर की मुख्य गतिविधि है। ये जो आप देख रहे हैं टोकरी सी, इसमें यहाँ का ध्वज डाला जाता है। दिन में 5 बार ये ध्वज बदला जाता है और भगवान श्री द्वारकाधीश के शिखर पर फहराया जाता है। और अभी भी यहाँ पर जिस परिवार की मनोकामना पूर्ण हुई है वो यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के साथ इस ध्वज को लेकर आए हैं। पूरी यात्रा निकाली जाती है बैंड बाजा के साथ और फिर यही ध्वज ऊपर लहराया जाएगा। वो भी गतिविधि आपको बताते हैं अभी। तो इस ध्वजा का जो आकार रहता है, साइज रहता है, वो है 52 गज का। तो 52 गज की इस ध्वजा को यहाँ पर दिन में 5 बार बदला जाता है, सुबह एक बार, फिर दोपहर के समय और शाम के समय यहाँ पर 2 से 3 बार बदला जाता है। ध्वजा बदलने की जो गतिविधि है ये द्वारकाधीश मंदिर की मुख्य गतिविधि है और उस समय भक्तों का जो उत्साह है वो देखने लायक होता है। तो ये बेहद ही खास क्षण होते हैं यहाँ द्वारकाधीश में। अगर आप ध्वजा अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर ध्वजा वहाँ पर द्वारकाधीश के मुख्य शिखर पर लहराना चाहते हैं तो 4 से 5 साल का यहाँ पर वेटिंग रहता है। तो 10 सेकंड के लिए वीडियो रोक रहे हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। पिछला एपिसोड हमने बनाया था बनारस का, तो तब बहुत से मैसेजेस और ईमेल आए थे कि भाई वो 50 मिनट का एपिसोड था तो थोड़ा छोटा कर दीजिए। तो इस बार हमने क्या किया है कि द्वारका का एपिसोड है जो, उसमें हमने फूड निकाल दिया है। सिर्फ जो वाला एपिसोड अभी आप देख रहे हैं इसमें आपको मंदिर दिखेंगे, किस तरह से आपने सभी के सभी मंदिरों के दर्शन करने हैं वो बताया गया है। तो फूड हम अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे, यहाँ पर द्वारका के गुजराती व्यंजन। तो चलिए एपिसोड में वापस चलते हैं और बाकी के तीर्थ स्थलों के दर्शन करते हैं। तो अभी 1 बजे का समय हो चुका है। द्वारका में आपको 12:30 से लेकर 5 बजे तक सभी मंदिर बंद मिलेंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ी यहाँ पर रहने की व्यवस्था के बारे में बता देता हूँ कि तो आपको 2 तरह के ऑप्शंस बताएंगे। एक ऑप्शन है कि आपको होटल्स के जो बता देते हैं। हमने यहाँ पर होटल अपने लिए लिया था, ये है होटल कृष्णा इन। तो यहाँ पर कानदास बापू आश्रम है, उसके बिल्कुल बगल में है। इसे जगत नाका कहते हैं। ये गेट आप देख सकते हैं यहाँ पर कृष्णा इन में तो हम रह रहे हैं। इसके अलावा भी इस पूरे एरिया में आपको ना 15 से 16 होटल्स मिल जाते हैं। तो कृष्णा इन में जो रूम का चार्ज है वो डबल ऑक्यूपेंसी में हमें पड़ा है 1300 रुपये। रेट कई बार ऊपर नीचे होते रहते हैं, 1500 तक भी चला जाता है। अगर ऑफ सीजन है तो थोड़ा कम भी कर देते हैं। कृष्णा होटल जो जगत नाका हमने बताया है, मंदिर की दूरी वो 10 मिनट आपका वॉकिंग डिस्टेंस है। 700 से 800 मीटर द्वारकाधीश जी का मंदिर यहाँ से है। ये मैंने अभी जो आपको होटल्स बताए हैं वो इसलिए बताए हैं कि अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं अपनी खुद की, तो यहाँ पर पार्किंग की बड़ी अच्छी ऑप्शंस है। तो मंदिर के पास भी बहुत सी धर्मशालाएं हैं, उसका भी ऑप्शंस आपको बता देंगे। तो अभी हम 3 बत्ती चौराहा पर थे, यहाँ पर बालाजी भवन करके है। तो ये 3 बत्ती चौराहा है ना, यहाँ पर उससे सिर्फ 100-150 मीटर की दूरी पर है ये। तो ये ट्रिपल बेड रूम है और इसका जो चार्ज है वो 1200 रुपये है। अगर ऐसा ही आपको डबल बेड लेना है उसका चार्जेस रहेगा 1000। तो काफ़ी बड़ा रूम है ये और बिल्कुल साफ़ सफाई भी है यहाँ पर। तो ये आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। ऑनलाइन बुकिंग भी करते हैं, मैं आपको नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बालाजी भवन 3 बत्ती चौराहा। वैसे 3 बत्ती चौराहा पर आपको बहुत सी ऐसी धर्मशालाएं मिल जाएंगी। किसी धर्मशाला का 500 रुपये भी चार्जेज़ है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी साफ क्लीननेस चाहिए तो जैसे जो बालाजी भवन है, तो मैं आपको ऑप्शन यहाँ पर 3 बत्ती चौराहा बता रहा हूँ वो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो अपनी ट्रेन से आते हैं, क्योंकि पार्किंग का यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अभी हम महेश्वरी भवन में आए हैं, यहाँ पर भी आपको रूम की सुविधा बताने लगे हैं। 3 बत्ती चौराहा से मात्र 3-4 मिनट का पैदल का रास्ता है, लेकिन यहाँ पर आकर आपको जो रूम की बुकिंग है वो पहले ऑनलाइन करवानी पड़ती है। 4 बेडेड रूम है आपका, 1600-1700 तक इनका चार्जेस रहता है। लेकिन बुकिंग की जो हमें महाराज जी ने यहाँ पर बताया कि इस तरह से बुकिंग का प्रोसेस है, उसको आपको फॉलो करना है। 1 महीने पहले ही बुकिंग करवा ले तो अच्छा रहता है। तो वो नंबर नीचे नंबर मिल जाएगा ना अभी नीचे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको नंबर डाल दूँगा। तो अभी विश्राम करने के बाद हम जाएंगे द्वारका के एक और मुख्य तीर्थ स्थल के दर्शन करने के लिए। वो है यहाँ पर महादेव जी का मंदिर। बड़केश्वर महादेव से वो जाना जाता है और शाम के समय ही यहाँ पर भक्त इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। तो द्वारकाधीश जी की धरती पर महादेव का यहाँ पर होना अपने आप में ही एक रोमांचित करने वाले क्षण है।
तो अभी हम बटकेश्वर महादेव पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं बटकेश्वर महादेव का वो शिखर आपको दिख रहा है और साथ में ही वो सूर्य भी अस्त होने वाला है 35 से 40 मिनट में। पहले हम भगवान के दर्शन करेंगे, महादेव जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद आपको सूर्यास्त का नज़ारा भी दिखाएंगे। जो ये दर्शन कर रहे हैं हम साक्षात स्वयं वो शिवलिंग बटकेश्वर महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत तरीके से इनको सजाया गया है, इनका श्रृंगार भी किया गया है। तो मैं ना आपको एक बार मंदिर से बाहर तक का व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से हम आए थे, ये मंदिर है सामने, लोग दर्शन कर रहे हैं और वो देखिए जो रैंप बना हुआ था, यहाँ से हम आए थे बटकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। स्वयंभू शिवलिंग है और कहते हैं कि जून और जुलाई के महीने में यहाँ पर अरब सागर महादेव जी का जल अभिषेक करने के लिए आता है। मेरी इस तरफ देखिए आप, यहाँ पर भी अरब सागर, पीछे भी अरब सागर और इस तरफ भी अरब सागर। तो कितना खूबसूरत है। यहाँ पर आकर ना आपको खूबसूरती अरब सागर की, महादेव मंदिर की एक नेक्स्ट लेवल पर ही चली जाती है। अधिकतर लोग यहाँ पर बटकेश्वर महादेव जी के जो दर्शन करने के लिए आते हैं वो शाम के समय आते हैं। तो इसके बाद अब हम जाएंगे सनसेट पॉइंट दिखाने के लिए आपको। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही है। लोग पैदल भी जा रहे हैं, ऊँट से भी जा रहे हैं। वैसे कुछ लोग हमारे यहाँ पर भी खड़े हैं, बटकेश्वर महादेव मंदिर से भी सनसेट का पॉइंट का व्यू देख सकते हैं आप अगर चाहें तो, लेकिन हम वहाँ पर जाकर आपको दिखाते हैं। बटकेश्वर महादेव से मात्र 5 मिनट की दूरी लगती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। आपको सनसेट जो पॉइंट है यहाँ से सबसे बढ़िया सूर्यास्त का आपको नज़ारा दिखता है। तो आज द्वारका की पहले दिन की यात्रा हम समाप्त करने लगे हैं यहाँ पर सूर्यास्त के साथ। सुबह आपको मिलते हैं और द्वारका के मुख्य तीर्थ स्थलों के दर्शन आपको करवाते हैं। नमस्कार, जय द्वारकाधीश। द्वारका यात्रा का आज का हमारा दूसरा दिन है। अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं, हम अपने होटल में खड़े हैं। तो आज का जो हमारा टूर होने वाला है वो हम सबसे पहले यहाँ से जाएंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसके बाद बेट द्वारका। ये ना पूरा एक सर्किट है। यहाँ से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है 16 किलोमीटर की दूरी पर। सबसे पहले वहाँ पर हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर धाम के दर्शन करवाएंगे आपको। उसके बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से ही उसी रास्ते पर ही आगे जाकर आपको ओखा तक जाना होता है और ओखा से फिर हम बेट द्वारका के लिए जाएंगे। और बेट द्वारका का मैं आपको बता दूँ कि अभी हमने जो कल आपको गोमती द्वारका के दर्शन करवाए थे, यहाँ पर भगवान राज करते थे, राज दरबार चलाते थे। आज हम जिस बेट द्वारका के आपको दर्शन करवाएंगे वो भगवान का निवास स्थान था। हम तो अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर जो द्वारका के आसपास के मुख्य तीर्थ स्थलों के दर्शन करने हैं तो आपके पास 2 और ऑप्शंस रहते हैं। एक तो ऑटो वाले हैं, तो हमने जो ऑटो वालों से किराया पूछा है तो उन्होंने हमें बताया कि वो 500 से 600 रुपये के बीच में लेते हैं और आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब भी आता है और उसके बाद ओखा तक आपको वो ले जाते हैं और वापसी में छोड़ भी देते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर बाइक रेंटल की भी सुविधा है। 700 रुपये वो आपसे चार्ज लेते हैं, पेट्रोल आपको खुद से डलवाना पड़ेगा और आप पूरे एक दिन के लिए वो एक्टिवा अपने पास रख सकते हैं और द्वारका के जितने भी मुख्य तीर्थ स्थल हैं उनके दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम द्वारका से 20 किलोमीटर का सफ़र करके भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर पहुंच चुके हैं। पहले हम दर्शन करते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं और उसके बाद यहाँ का आपको महात्म्य बताते हैं। तो बाबा नागेश्वर धाम के दर्शन हमने कर लिए हैं, माँ पार्वती जी के दर्शन भी कर लिए हैं। तो यहाँ पर नागेश्वर धाम में भगवान शिव और माँ पार्वती को नाग और नागिन के रूप में पूजा जाता है। तो इसीलिए जलाभिषेक के साथ साथ यहाँ पर नाग और नागिन के जोड़े चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव के स्थापित होने की कथा के बारे में। ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ पर किसी समय में दारुक नाम का राक्षस हुआ करता था। जो जिस क्षेत्र में हम अभी खड़े हैं, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस जगह पर स्थापित है, इसे दारुक वन कहा जाता है। तो दारुक नाम का राक्षस हुआ करता था, उसके नाम पर ही ये वन है। तो यहाँ पर भगवान शिव का एक भक्त था सुप्रिय नाम का, तो दारुक राक्षस उसको भगवान शिव की भक्ति करने से रोकता था। तो तभी भगवान शिव और माँ पार्वती जी यहाँ पर नाग और नागिन के रूप में अवतरित होते हैं, अपने भक्त की रक्षा करते हैं और उसके बाद सदा के लिए यहाँ पर नागेश्वर के रूप में स्थापित हो जाते हैं। नागरा वास्तुकला में इस ज्योतिर्लिंग का जो आपको शिखर दिखेगा, ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल साथ में ही भोलेनाथ की एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा है। यहाँ पर आपको लोग फोटो करते हुए भी दिखाई देंगे, वो यहाँ का एक विशेष आकर्षण है। अब हमने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं। इसके बाद जो हमारा अगला तीर्थ स्थल है, यहाँ से गोपी तालाब है, उसकी दूरी मात्र 8 किलोमीटर है।
अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ियों के लिए भी यहाँ पर एक पार्किंग का खुला एरिया है। तो अभी हम गोपी तालाब पहुँच चुके हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से इसकी दूरी है 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर पहले अंदर आपको जो 5000 साल प्राचीन गोपीनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन करवाते हैं और उसके बाद यहाँ के महात्म्य के बारे में आपको बताते हैं। गोपी तालाब का वर्णन प्रहलाद महाराज जी ने स्कंद पुराण में भी किया है। तो गोपी तालाब की जो मिट्टी है यहाँ पर उसे गोपी चंदन कहा जाता है और मान्यता के अनुसार यहाँ माना जाता है कि गोपी तालाब की मिट्टी तू चंदन करके जान। तो इस गोपी तालाब की मिट्टी के दर्शन भी हम आपको करवाएंगे। ये हमारे सामने गोपीनाथ भगवान जी हैं। 5000 साल से अधिक प्राचीन इस प्रतिमा के बारे में बताया जाता है। तो ये अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं ये गोपी तालाब है। तो ये अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं ये गोपी तालाब है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण से मथुरा से गोपियाँ मिलने आई थी और उनकी संख्या थी 16,100। और जो इसका महात्म्य है वो कुछ इस तरह से है कि जब भगवान कृष्ण से मिलने के बाद वो गोपियाँ वापस जा रही थी तो रास्ते में इस जगह पर गोपियाँ रुकी थी। यहाँ पर उन्होंने स्नान किया था। तो यहाँ पर उनके स्नान करने के बाद इस तालाब की महत्ता इतनी बढ़ गई, इस तालाब में से जो मिट्टी थी वो चंदन के रूप में उभरने लगी और तब से यहाँ पर गोपी चंदन का प्रसाद मिलता है। 10-10 रुपये का होता है वो। तालाब से मिट्टी निकलती है और उसके बाद उसको बनाया जाता है गोपी चंदन के रूप में और लोग अपने घरों तक ले जा सकते हैं। वो ये ऐसे सीधे भी ले जा सकते हैं। तो ये कच्चा है जो, इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं। इसको पानी में डाल के बनाया है। बड़े बड़े पीस भी उसी में से निकले हैं। वरदानी मिट्टी है भाई। कौन सी मिट्टी है? भगवान की वरदानी मिट्टी है। ये इतने बड़े बड़े पीस निकलते हैं। ये इतने बड़े बड़े पीस निकलते हैं। तो ये तालाब में से निकलती है इस तरह से मिट्टी और इसको बाद में इस रूप में बना दिया जाता है। ये छोटे छोटे पीस भी हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़े बड़े पीस भी। अभी गोपी तालाब के दर्शन भी कर लिए, भगवान श्री गोपीनाथ के दर्शन भी आपको करवा दिए जो प्रतिमा 5000 साल प्राचीन बताई जाती है। तो इसके बाद अब हम जाएंगे बेट द्वारका, जहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आगे चलकर वहाँ पर आपको ज्वाइन करते हैं। बेट द्वारका तक जाने के लिए सबसे पहले आपको ओखला एक जगह आती है, वहाँ तक पहुँचना होता है। उससे आगे आपको टिकट लेकर बोट से बेट द्वारका तक पहुँचना होता है। तो अभी हमने अपने लिए टिकट ले लिया। यहाँ से फेरी पॉइंट तक जाएंगे और वहाँ से फिर बेट द्वारका। तो आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि टिकट जब आप टिकट काउंटर पे लेंगे ना तो आप ये बोलिएगा कि हमें आने और जाने दोनों की टिकट चाहिए। इससे आपका समय बचेगा, वहाँ पर जाकर फिर से आपको नहीं तो लेनी पड़ेगी। यहाँ से जाने का 20 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट है। अगर आप आने जाने का लेते हो तो 40 रुपये लगेगा। और चलिए अब चलते हैं बेट द्वारका के लिए। अभी बेट द्वारका में जाने के लिए बोट में हम बैठ चुके हैं। बड़ा ही सुंदर यहाँ पर नज़ारा है। लोग जो प्रसाद लेकर आए हैं, जो फुल्लियाँ लेकर आए हैं पक्षियों को डालने के लिए, पूरी बोट में आपके साथ में रहेंगी। आपके बिल्कुल ऊपर आकाश में ये आपके साथ साथ बेट द्वारका तक जाएंगी। अरब सागर है, ये समुद्र का पानी है, बिल्कुल साफ है। इतना ये बढ़िया लग रहा है, इतना सुंदर पानी है, ग्रीनिश है वाटर पूरे का पूरा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सिग्नेचर ब्रिज है। यहाँ से गाड़ियों से सीधे लोग बेट द्वारका में जा सकते हैं। तो अभी हम बेट द्वारका पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे देखिए, ये देखिए, ये सामने सिग्नेचर ब्रिज है और यहाँ से अभी हम 200-300 मीटर जो पैदल एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, वहाँ से आगे मंदिरों की तरफ जाएंगे। तो अभी हम द्वारकाधीश के मुख्य मंदिर के बाहर खड़े हैं। तो ये द्वारकाधीश जी का रनवास है, यहाँ पर वो वास करते थे। तो जैसा हमने आपको बताया है कि जो गोमती द्वारका के हमने आपको दर्शन करवाए हैं वो राज दरबार है भगवान श्री कृष्ण का और यहाँ पर बेट द्वारका रनवास है, यहाँ पर उनका वास होता था। तो इस मंदिर की 3 मुख्य विशेषताएं। एक तो ये वह स्थान है यहाँ पर सुदामा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण की भेंट हुई थी और इसीलिए इस मंदिर की मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर आपको जो प्रसाद मिलता है वो चावल का मिलता है। इस जगह पे आप आए हो, इनका नाम है भेंट द्वारका। भगवान के परम मित्र सुदामा जी सुदामापुरी यानी कि पोरबंदर से पैदल चल के मिलने को आए। 3 मुट्ठी चावल का भेंट किया, दोनों मित्र गले लगे।
इस कारण इसका नाम पड़ा भेंट द्वारका। यही पावन भूमि वही है जो भगवान की सोने की द्वारका है। और दूसरी मुख्य विशेषता कि अंदर जो आपको विग्रह में दर्शन होंगे भगवान श्री द्वारकाधीश जी के, वो माँ रुक्मिणी जी द्वारा अपने हाथों से बनाई गई थी। यहाँ भेंट द्वारका में मेन मंदिर कृष्ण जी का आप जो स्वरूप का दर्शन करोगे, वो स्वरूप साक्षात जगत जननी माता रुक्मिणी ने अपने हाथों से बनाई हुआ स्वरूप है। वो हाथों से बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो कि कृष्ण के कुल गुरु दुर्वासा मुनि, जो दुर्वासा मुनि हो गए, उसने कृष्ण और रुक्मिणी को श्राप दिया था। उसने 2 श्राप दिया, एक आपको 12 साल अलग रहना पड़ेगा। जब जिस दिन रुक्मिणी और कृष्ण की शादी हुई, उसी के समय में उसको 12 साल अलग रहने का श्राप दिया। और दूसरा श्राप क्या दिया कि आपके 30 किलोमीटर के एरिया में जल, जमीन और हवा तीनों नमक वाला रहेगा। आज भी जमीन में यहाँ हैंडपंप बिठाओ, पंप करो, कुछ भी करो, पानी पीने का मीठा नहीं मिलता है। 50 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन डाला हुआ है गवर्नमेंट में, उसका मीठा पानी मिलता है डैम से, या बारिश का जिला हुआ पानी मिलता है। बेट द्वारका के दर्शन अगर आपको करने हैं तो सुबह 7 बजे यहाँ पर सभी मंदिर खुल जाते हैं। तो अगर आप सुबह अर्ली आएंगे तो बेट द्वारका के दर्शन आपको अच्छे से भी हो जाएंगे और भीड़ भी आपको कम मिलेगी। अच्छा, बेट द्वारका में आपको आकर ऐसा लगेगा नहीं कि ये एक द्वीप है, एक आइलैंड है। ये पर घर भी दिख रहे हैं लोगों के, बाज़ार बहुत बढ़िया से हैं। तो बेट द्वारका में मुख्यतः आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है मुख्य द्वारकाधीश मंदिर का, क्योंकि वो मंदिर 12:30 बजे बंद हो जाता है और फिर 5 बजे तक बंद रहता है। द्वारकाधीश मंदिर के हमने दर्शन कर लिए हैं। इसके बिल्कुल सामने ही यहाँ पर गोल्डन द्वारका है, जो द्वारका का म्यूजियम है यहाँ पर बनाया गया। तो वहाँ पर जाकर अभी हम दर्शन करेंगे। जो द्वारकाधीश मंदिर है उससे बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर ही है। तो अंदर चलकर दर्शन करते हैं। 40 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट लगेगा, उसके बाद आपको म्यूजियम की एंट्री होती है। और इतना ये खूबसूरत सा मंदिर है, गोल्ड प्लेटेड इसको यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन आपको जितनी भी भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के समय घटनाएं हुई हैं उसको यहाँ पर चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर उसको दिखाया गया है। स्वच्छता का यहाँ पर सोने की द्वारका के मंदिर में पूरा ख्याल रखा गया है। तो सोने की द्वारका देखने में हमें आधा घंटा लगा है। तो अभी चलते हैं अपना जो तीसरा यहाँ का मुख्य मंदिर है, बजरंगबली जी का मंदिर। अभी बेट द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन भी कर लिए हैं। उसके बिल्कुल सामने जो सोने की द्वारका है उसके भी दर्शन आपको करवा दिए हैं। अब यहाँ बेट द्वारका के तीसरे मुख्य मंदिर मकरध्वज मंदिर के दर्शन करेंगे, लेकिन उसकी दूरी है 5 किलोमीटर यहाँ से। तो इसलिए जो द्वारकाधीश का मंदिर है उसके बिल्कुल बाहर ही आपको यहाँ पर ऑटो वाले मिलेंगे। प्रति व्यक्ति यहाँ पर एक सवारी का लगता है 20 रुपये जाने का और 20 रुपये आने का। तो यहाँ से आप ऑटो करके जा सकते हैं वहाँ पर मकरध्वज मंदिर में। अभी हम मकरध्वज मंदिर में पहुँच चुके हैं ऑटो से। तो बजरंगबली जी के हमने बहुत से मंदिर सुने हैं, लेकिन ये भारत में एकमात्र मंदिर है यहाँ पर आपको बजरंगबली जी के साथ साथ उनके पुत्र के दर्शन होंगे। तो हमने भी पहले कभी नहीं सुना था कि महाबली हनुमान जी के कोई पुत्र हैं। यहाँ से भेंट द्वारका के अंदर ही 5 किलोमीटर दूर है जो हनुमान जी और उसके बेटे मकरध्वज जी। आप विचार कर रहे होंगे हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, उसका बेटा कहाँ हुआ? जब जड़ी बूटी लेके हनुमान जी यहाँ से पसार हो रहे थे तो उसका पसीना समुद्र के अंदर गिरा, वो मगरी के मुंह में गया, उसमें से उठकर उसका बेटा मकरध्वज जी पैदा हुए, उत्पन्न हुए। तो पिता और पुत्र हनुमान जी और मकरध्वज जी का मूर्ति दोनों एक साथ में विराजमान है। एक दाना चावल का हनुमान जी का मंदिर मूर्ति है, जमीन के अंदर जा रही है, और एक चावल का दाना हनुमान उसका बेटा मकरध्वज जी की मूर्ति है, जमीन की बाहर आ रही है। वो उसका महत्व है। तो जिस तरह से द्वारकाधीश मंदिर में भी निःशुल्क भोजन प्रसाद मिलता था, यहाँ मकरध्वज मंदिर में भी मिलता है। यहाँ का जो समय रहता है 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक रहता है। तो ये हमने पूरा जो सर्कल किया है, द्वारका से पहले हमने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, गोपी तलाब के दर्शन किए, फिर बेट द्वारका तक आए हैं। ये 4 से 5 घंटे का समय आपको लग जाता है, तो आप उस हिसाब से अपना समय एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसके अलावा जब आप बेट द्वारका से द्वारका की तरफ वापस आते हैं ना, तो शिवराजपुर बीच करके आता है, गुजरात के सबसे सुंदर बीचों में से एक बीच है। वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि द्वारका बेट नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते करते आपको पूरा दिन बीत जाता है। शाम के समय होते होते ही आप यहाँ पर शिवराजपुर बीच में पहुँचेंगे, और यही सबसे बढ़िया समय होता है बीच देखने का। तो वैसे तो हम अगला एपिसोड बनाएंगे फूड पर, लेकिन मैं अगर आपको जल्दी में बता दूं तो आपके लिए यहाँ द्वारकाधीश में जो खाने के मुख्य जॉइंट्स रहते हैं, एक तो शाम के समय यहाँ पर बहुत सारे मंदिर के आसपास ठेले लग जाते हैं, कार्ट्स लग जाते हैं, वहाँ पर आपको गुजराती व्यंजन एक से एक बढ़िया मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको सुबह का ब्रेकफास्ट करना है तो सुबह यहाँ पर आपको जलेबी, फाफड़ा, गाठिया,
पोहा, ढोकला आदि की ऑप्शन भी रहती है। द्वारका में मिलने वाले मुख्य व्यंजनों का टेस्ट हम आपको अगले एपिसोड में करवाएंगे। तो ये थी हमारी द्वारका धाम की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं।